काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथा। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ पत्थरों और दीवारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की अटूट आस्था, बार बार उजाड़े जाने और फिर से जी उठने की एक अद्भुत गाथा है। वाराणसी के केंद्र में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथा से लेकर आधुनिक वैभव तक की पूरी कहानी। पौराणिक कथा। जब प्रकट हुआ प्रकाश स्तंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और संहारक भगवान विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों देव युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी दोनों के बीच एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ का छोर पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धरकर नीचे पाताल की ओर गए। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर गए। दोनों छोर ढूंढने में असफल रहे। विष्णु जी ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोल दिया कि उन्हें छोर मिल गया है। तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। जिस स्थान पर यह अनंत प्रकाश स्तंभ पृथ्वी को भेद कर प्रकट हुआ था, वही स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। विनाश और पुनरुत्थान का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी रहा। इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। पहला बड़ा हमला 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर पर हमला कर इसे पूरा तरह नष्ट कर दिया था। इसके बाद स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मिलकर इसका दोबारा निर्माण कराया। दूसरा हमला 1447 ईस्वी। जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिकंदर लोदी के समय राजा टोडरमल ने, जो अकबर के मंत्री थे, 1585 में फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब का विध्वंस 1669 ईस्वी। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश दिया और इसके मलबे से वहां ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के टूटने से पहले वहां के मुख्य पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे पास के एक कुएं में छिपा दिया था, जिसे आज ज्ञानव्यापी कुआं कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर का संकल्प। औरंगजेब के हमले के बाद करीब 111 साल तक काशी विश्वनाथ का कोई स्थायी मंदिर नहीं था। भगवान शिव एक छोटे से चबूतरे पर पूजे जाते रहे। फिर अवध की धरती पर एक महान शिव भक्त का आगमन हुआ, महारानी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के दौरान वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने मस्जिद के ठीक बगल में भगवान शिव के भव्य मंदिर को पुनर्जीवित किया। इसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखरों के लिए 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना दान किया, जिसके बाद इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाने लगा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। आधुनिक युग का कायाकल्प। सदियों तक यह भव्य मंदिर
काशी की तंग और सकरी गलियों के बीच घिरा रहा। भक्तों को गंगा स्नान के बाद तंग गलियों से होकर मंदिर पहुंचना पड़ता था, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी परेशानी होती थी। साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की आधारशिला रखी। दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भव्य कॉरिडोर ने मंदिर की पूरी तस्वीर बदल दी। अब गंगा नदी के ललिता घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक का रास्ता साफ और सुगम हो गया है। जो मंदिर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में सिमटा था, अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैल चुका है। यहाँ भक्तों के लिए संग्रहालय, विश्राम गृह और विशाल चौक बनाए गए हैं, जहाँ लाखों श्रद्धालु एक साथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। निष्कर्ष: काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अमरता का प्रतीक है। इसे जितनी बार मिटाने की कोशिश की गई, यह उतनी ही भव्यता के साथ दोबारा उठ खड़ा हुआ। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। आज का काशी विश्वनाथ धाम अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता और आधुनिक भव्यता के साथ दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। हर हर महादेव।